आ जाइए सभी लोग, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रेटमेंट क्लासेस अलीगंज में। अगर आप ये वाली वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल ग्रेटमेंट क्लासेस अलीगंज से जुड़ सकते हैं। और हम डेली साइंस की क्लास हमारे YouTube चैनल पे आती है, जो आज हमारी सीरीज चल रही है रेलवे ग्रुप डी और NTPC वाली। इसमें साइंस का हमारा चैप्टर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, कहें तो वैद्युत धारा, और इसमें हम प्रतिरोधों का श्रेणी और समांतर क्रम पढ़ रहे हैं, कहें तो पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं। और इसके बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन निकाल के ला रहे हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वो वाले प्रश्न ला रहे हैं, आसान क्वेश्चन कम करा रहे हैं, जो थोड़े से हार्ड क्वेश्चन और प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होते हैं। और मैंने कल की क्लास में एक आपको क्वेश्चन दिया था, अगर आपने देखा हो लास्ट क्लास, तो लास्ट क्लास में एक अंतिम क्वेश्चन ये वाला दिया था। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं। ये हमारी क्लासेस सभी अलीगंज के अंतर्गत बंगला पे चलती हैं। ग्रेटमेंट क्लासेस अलीगंज जियो ऑफिस के ऊपर क्लासेस सभी चलती हैं। आप जुड़ सकते हैं, सुबह 8 बजे से 12 बजे के बीच का टाइम रहता है, और डेली ऑफलाइन के साथ जुड़ सकते हैं। प्लस अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का नाम है ग्रेटमेंट क्लासेस ऑफिशियल, उस पर जुड़ सकते हो। आइए शुरू करते हैं। देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में दिया था, और इसमें बोला गया जब 12 वोल्ट की बैटरी को किसी अज्ञात प्रतिरोधक के साथ जोड़ा जाता है तो परिपथ में 2.5 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोध का मान बताइए। तो आप लोगों ने किया होगा, सभी लोगों ने उत्तर निकाला होगा। इसका उत्तर क्या आया था? डी वाला विकल्प आया था, 4800 ओम आया था। इसमें दिया क्या था बेटा? इसमें वोल्टेज दे रखा था कितना? 12 वोल्ट दे रखा था बेटा। और हम बात करें, इसमें करंट दे रखा था I बराबर कितना? 2.5 मिली एम्पियर। इस मिली एम्पियर को एम्पियर बदल दो, ऐसा यूनिट में चले जाओ, MKS में 2.5 × 10⁻³ एम्पियर। पूछा क्या है? R पूछ रखा है बेटा। हमने का फॉर्मूला होता है R बराबर B/I। तो B इतना कितना दे रखा है इसमें सर इसमें B दे रखा है 12 वोल्ट। अब 2.5 × 10⁻³ ये हो जाएगा 12 × 10⁻³ 12 × 10⁻³ बटे हो जाएगा 2.5। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, और अगर हम इसको करेंगे तो आप इसको काट सकते हैं कि हो जाएगा हमारा 1200 × 10⁻² बटे 25। हमने कहा 2500 को हो जाएंगे 100, और 25 8 200, और हमें लगता पूरा कट गया है, तो ये आया 4800 ओम। इसका आंसर 4800 ओम जिस बच्चे का आया है उसने एकदम सही अटेम्प्ट मारा है। चाहे ऑफलाइन की बात करें, चाहे हमारे ऑनलाइन हमारे साथी जुड़े हैं, उन्होंने भी क्वेश्चन करा होगा। इसका आंसर अगर 4800 ओम आ रहा है तो आपने क्वेश्चन ठीक किया है। और आज हम आपको जो क्वेश्चन कल करा रहे थे उससे थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन होंगे। आज अगला क्वेश्चन ला रहे हैं आपके सामने, देखिए। एक बार इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए, देखिए कितने लोग इस वाले क्वेश्चन को कर पाते हैं, बताइए भाई। इस वाले क्वेश्चन को एक बार पढ़िए सभी लोग, बताइए इसका उत्तर क्या होएगा। जब प्रतिरोधक पर 20 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए तो 3 एम्पीयर की धारा खींचता है। यदि प्रतिरोधक पर 30 वोल्ट लगाया जाए तो धारा क्या होगी? यदि उसी प्रतिरोधक पर 30 वोल्ट लगाया जाए तो धारा क्या होगी? क्या निकाल पाओगे इसका आंसर सभी लोग? एक बार करिए। देखो इस वाले क्वेश्चन को हम जल्दी करा देते, टाइम लग जाएगा। आप लोग में कुछ लोग कर भी पा रहे हैं इस वाले क्वेश्चन को। ये दे रखा है कि एक प्रतिरोधक पर 20 वोल्ट की बैटरी, B बराबर कितना है? 20 वोल्ट, तो धारा कितनी जा रही है? 3 एम्पियर। तो आप चाहो तो प्रतिरोधक का मान निकाल सकते हो, R पता लगा सकते हो। मैंने कहा चाहो तो इसमें R की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? ये कह रहा है जब उसी प्रतिरोधक को 30 वोल्ट पर लगाया जाता है, मतलब प्रतिरोध का मान वही है जो पहले था। इसका मतलब बेटा होता है B बराबर जो IR होता है ना, इस वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है ये R वही है जो पहले था। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? I। इसका मतलब B का मान जब हमारा 20 वोल्ट है तब I कितना आ रहा है? 3। यही तो है। इसका मतलब है कि अगर 20 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा 3 आ रहा है
यहाँ पर कुछ मिस प्रिंट लग रहा है हमें थोड़ा सा। आर बराबर निकाल लें, ऐसा करो आर बराबर निकाल दो इसका। हमने कहा अगर आर निकालना चाहो तो 3/20 बराबर आर हो जाएगा। ये प्रतिरोध का मान निकल आया। अब पूछ क्या रहा है, जब 30 वोल्ट लगाया जाए यानी बी बराबर फिर से आई आर लगाएंगे। अगर हम बी का मान, अब कह रहा है बेटा कि बी का मान अगर हम 30 वोल्ट लगाएंगे, अगर बी का मान हम 30 वोल्ट लगाएंगे तो आप ये कहेंगे जो धारा आएगी, रेजिस्टेंस वही लगा रखा है 3/20 ओम, 3/20 ओम। तो आप कहेंगे 3 9 30 और ये आई बराबर आ गया हमारा कितना, यहाँ पे उल्टा हो गया क्या, क्योंकि b का मान था 20, ये उल्टा कर दिया, सही कह रहा। ये 20 है और बटे i का मान 3 है, ये बराबर हो जाएगा हमारा किसके, r के। ये ओम हो जाएगा कितने, 20/3 ओम। और 20/3 ओम की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे 20/3, तो ये हो जाएगा यहाँ पर v का मान अगर 30 वोल्ट रखा जाए तो ये हो जाएगा 30 या 90, 90/20 बराबर i। तो ये हो जाएगा 4.5 एम्पियर। 4.5 एम्पियर वाला आंसर सही होगा, ये वाला विकल्प सही है। अच्छा, हम एक दूसरे तरीके से इस वाले क्वेश्चन को करना चाह रहे हैं। अगर हम इस वाले को यहां से करें, सेकंड मेथड पे आ जाओ। सेकंड मेथड ये कह रहा है कि अगर हमारा b बराबर आई आर है, b बराबर आई आर और r को फिक्स कर रहा है, तो हम यही तो कहेंगे कि b का मान पहले जो 20 लिया है यहाँ पर बेटा, जो यहाँ पर 20 लिया है, तो i कितना आया 3 एम्पियर, यानी 20 लेने पर 3 एम्पियर आया। और यहीं पर अगर हम 30 वोल्ट ले लें, अगर अब 20 की जगह पे 30 लेंगे, मैंने कहा इसका मतलब 20 यूनिट ऐसे न कर लो, 20 यूनिट बराबर 3 एम्पियर, 20 यूनिट बराबर 3 एम्पियर, तो 1 यूनिट बराबर 3/20 एम्पियर। और हमें निकालना कितने का, 30 वोल्ट पे। मैंने कहा तो 30 वोल्ट बराबर 30 गुणे 3/20, तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 3 9/4 यानी 4.5 एम्पियर आ जाएगा। तब भी हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ये वाला। मैंने ये इसलिए किया, ये सेकंड मेथड इसलिए दिखाया आपको क्योंकि वो प्रतिरोध फिक्स कर रहा है। मैंने कहा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, इसका मतलब 20 वोल्ट पर 3 एम्पियर है, 20 वोल्ट पर 3 एम्पियर, इसका मतलब 10 वोल्ट पर कितना एम्पियर है, 1.5। अरे 20 वोल्ट पे दोबारा से देखिए सही बच्चों प्लीज, अगर 20 वोल्ट पे 3 एम्पियर है, इसका मतलब 10 वोल्ट पे कितना होगा, 1.5। अगर 10 को 30 पे लाएंगे तो 30 वोल्ट बराबर 15 × 45 4.5 एम्पियर। ऐसे भी निकल सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ 9/2 होगा, सॉरी 9/2 होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। इस वाले का सेकंड मेथड ये है और फर्स्ट मेथड ये है, जिसकी आपको सही लगे उससे कर लीजिए। या तो प्रतिरोध निकाल लो, उसके बाद आप किस पे चले जाओ, करंट पे चले जाओ, या फिर आप प्रतिरोध को फिक्स कर दो तो रेशियो से चले जाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन करके देखते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न ये रहा आपका, क्या आप इस वाले को कर पाएंगे, देखना बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके परीक्षा की दृष्टि से। कहिए एक बार। क्या लगता है बताओ। ये कह रहा है 3 वोल्ट की बैटरी से 2 एम्पीयर धारा खींचने के लिए समांतर में 6 ओम प्रतिरोध के कितने बल्बों को जोड़ना पड़ेगा। इसमें कुछ पूछ लिया गया नई चीज। ये कह रहा है कि 3 वोल्ट की बैटरी से 2 एम्पीयर करंट निकालना है। 3 एम्पीयर क्या बोल रहा है, 3 वोल्ट की बैटरी से 2 एम्पीयर करंट निकलना चाहिए। तो हमें बताइए रेजिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा। 4, मतलब 4 बल्ब लगा दो। अच्छा, इस प्रश्न को इसमें जो दिया वो लिखो। ये कह रहा बी बराबर अगर 3 वोल्ट रखें तो हमारा करंट आ रहा है वो 2 एम्पीयर आ रहा है, यही तो है। तो भाई साहब रेजिस्टेंस होगा कितना, मतलब कितना प्रतिरोध लगा होगा तब ये मान निकला होगा। पहले तो आर निकाल लो। मैंने कहा बी बराबर बेटा होता है आई आर। मैंने कहा वी का मान दे रखा 3 और आर निकालना है, आई का मान कितना है 2। तो आर बराबर हो जाएगा हमारा 3/2।
तो R बराबर हो जाएगा 1.5 ओम, यानी प्रतिरोध हमारा 1.5 ओम होना चाहिए। अब इस 1.5 ओम को लाने के लिए 1.5 ओम को लाने के लिए 6 ओम वाले प्रतिरोधों को इनको समांतर क्रम में जोड़ना है। मतलब 6 ओम वाले कितने जोड़ें कि हमारा समांतर क्रम में एक 1.5 आंसर आ जाए। तो हमने कहा 1/R इक्विवेलेंट बराबर, इसका मान हमें कितना दे रखा है, इसका मान दे रखा है कितना है 1.5 ओम। तो मैंने कहा ये 6 ओम वाले कितने लगाए, मैंने कहा 1/6 प्लस 1/6, अगर ये करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2/3/2, यानी 6/2 हो जाएगा। तो आंसर आएगा, अगर इतना होता तो ये आ जाता हमारा 6/2, यानी फिर आंसर 3 आ जाता, लेकिन चाहिए कितना 1.5 चाहिए। तो मैंने कहा ये 3 आ गया, तो 1/6 और लगाओ, 1/6 और लगाओ। इसका मतलब 6 ओम के कितने बल्ब लगाने पड़े, 1 2 3 4। अब देखो इसका लासा हो जाएगा 6, ऊपर 1 + 1 + 1 + 1, तो ये 1/R इक्विवेलेंट निकलेगा, ये निकलेगा 4/6, 1/R इक्विवेलेंट निकलेगा 2/3, तो R हो जाएगा 3/2, यानी 1.5 ओम। इसका मतलब 1.5 तब निकलेगा जब आप 4 लगाओगे, कितने बल्ब, 4 बल्ब लगेंगे, तब ये वाला उत्तर आ पाएगा। समझ में आ गया क्या सभी लोगों के? ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आगे से पीछे से पूछ रखा है कि पहले उसने करंट दे दिया, वोल्टेज दे दिया, और R का मान अगर निकलवाता तब तो 1.5 होता, लेकिन पूछ ये रहा है कि 1.5 ओम निकालने के लिए 6 ओम वाले कितने समांतर क्रम में जोड़ने पड़ेंगे, 6 ओम वाले कितने समांतर क्रम में, 4 जोड़ने पड़ेंगे। समझ पाए हो? जैसे ये कह दें कि अगर हम 10 ओम प्रतिरोध चाहिए, कितना 10 ओम, तो हमें 5 ओम वाले प्रतिरोधों को कितने को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, कितने चाहिए 5 ओम वाले, तो आप कहेंगे श्रेणी क्रम में बोले 5 और 5 10, इसका मतलब 10 ओम लाने के लिए 2 जोड़ने पड़ेंगे, बोला कितने 2, वो श्रेणी क्रम के लिए। लेकिन इसमें कह रहा है 1.5 ओम लाने के लिए, 1.5 ओम लाने के लिए समांतर क्रम में 6 ओम वाले कितने जोड़ने पड़ेंगे, तो 3-4 जोड़ने पड़ेंगे, तब आ पाएगा 1.5 ओम। समझ पाए? ये वाला क्वेश्चन था। एक प्रश्न अब हम बना रहे हैं, इसको प्लीज आप सभी लोग करने का प्रयास करना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा। अल्टीमेट आप कहेंगे हाँ ऐसे क्वेश्चन मैंने एग्जाम में आते हुए देखे हैं, और आप देख पाएंगे, इसको कर भी पाएंगे। देखो नहीं कर पाएंगे तो हम कराएंगे आज। देखो इस वाले में एक ऐसा बनाते हैं हम, अब हमारा काम शुरू होता है अच्छे क्वेश्चंस का। देखिए आ नहीं रहा होगा उसमें ना, और इसमें इस पे भी बेटा लगा हुआ है एक, यहाँ पर इसको मिटाना पड़ेगा। देखो मैंने कहा यहाँ पर ऐसे करके, सॉरी ऐसे करके रेजिस्टेंस लगा रखा है, यहाँ पर कोई पॉइंट ए है और यहाँ पर कोई पॉइंट बी है, ठीक है, और ये वाला है 2.5 3.5 2.5 और 3.5 हो, और उस साइड पे जो लगे हुए हैं वो 10 और 2 10 और 2, और यहाँ पर लगा हुआ वो 4 ओम लगा हुआ है। प्रश्न आपसे ये है कि बताइए बिंदु ए और बीच में परिपथ में बिंदु ए और बी के बीच में परिपथ में बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या आप लोग इसका तुल्य प्रतिरोध अभी निकाल पाएंगे? आप एक बार निकाल दो, इसके बाद हम अभी बताते हैं तुरंत कितना आएगा। 2 चेक करते हैं मेरे भाई, इसका उत्तर
ऑप्शन नहीं, ये वाला क्वेश्चन हम अपनी तरफ से ये वाले क्वेश्चन करा रहे हैं। ये क्वेश्चन आए हुए रिटन फॉर्म में है हमारे पास। इसका आंसर जिनका 2 ओम आया है उसका एकदम ठीक है, 2 ओम वाले का उत्तर एकदम ठीक है। और हम आज आपको ये सिखा देंगे किसको सीरीज में और किसको पैरेलल में रखना है। एक ही बार में दिमाग में क्लियर होगा कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल, 2 ही आएगा। अब देखो इसका तरीका सीखते हैं मेरे भाई। जब भी ऐसा दिया हो तो आप इस बी को आगे बढ़ा देना थोड़ा और इस ए को आगे बढ़ा दो, ठीक है। इस ए को आगे बढ़ा दो और बी को आगे बढ़ा दो। यहां पर करंट होगा बेटा आई, और यहां से बी से भी निकलने वाला करंट क्या होगा। ओके, क्लियर है। मैंने कहा यहां से ये 3 जगह बट गया तो धारा कितनी जगह बटेगी, बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट बताएंगे, कभी भूल ही नहीं होगी श्रेणी समांतर की। मैंने कहा अगर हमारा करंट 3 जगह बट गया है तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम, किरचॉफ वालों बात की बात है, किरचॉफ तो बात की बात है। अगर आपका करंट सेम नहीं है इसका श्रेणी क्रम नहीं है। अगर हमारे करंट बट गया है 1 2 3 भाग, 3 भागों में बट गया समांतर क्रम है। इसका मतलब ये 3 भागों में बट गया तो I1 और फिर इसी लाइन से ये जोड़ा तो यहाँ पर भी क्या होगा I1। बड़े ध्यान से देखना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे आज। मैंने कहा I2 तो यहाँ पर भी I2, यहाँ पर I3 तो यहाँ पर भी। जहां पर करंट सेम होता है, कॉन्सेप्ट समझना, जहां पर करंट सेम होता है वहां पर श्रेणी क्रम, और जहां पर करंट अलग अलग होता है वहां पे। मैंने कहा ये बताओ यहाँ पर I3, यहाँ पर I3, इसका मतलब ये वाला किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। ये वाला I1 और ये वाला I1, इसका मतलब ये वाला I1 I2 और I3, इसका मतलब ये। इसका मतलब A और B का अगर बनाना चाहेंगे तो A और B का ऐसा बनेगा, A और B के बीच में ये वाला बना हुआ है। देखो बेटा ये वाला हमारे हिसाब से 4 ओम है, और इसके ऊपर समांतर क्रम में जुड़ा हुआ शायद ये वाला है ना, ये I1 जा रही है श्रेणी क्रम में 10 और 3, 10 और 2 12। श्रेणी क्रम में सीधा क्या जोड़ता है तो 10 और 2 12 ओम, ये वाला हो जाएगा। और नीचे की तरफ जोड़ दो तो आप कहोगे नीचे की तरफ I3 आ रही है और I3 आ रही है, मतलब श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे 2.5 और 3.5 6, इसका मतलब 6 ओम। तो A और B के बीच की तो याद करना था रेजिस्टेंस, यही तो बना। और एक नहीं 2-3 क्वेश्चन में आप ऐसे रवा हो जाएंगे, ये वाले क्वेश्चन में बेफिक्र होगे, सब क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। मैंने कहा A और B के समांतर क्रम में लगा दो 1/r = 1/12 प्लस 1/4 प्लस 1/6। इसका एलसीएम ले लो 12, 1 4 3 12, 6 दूनी 12, 2 3 5 और 1 6, कितना हो गया 6/12, यानी 6 दूनी 12, यानी 1/r = 1/2। तो आंसर आ जाएगा R बराबर कितना ओम हो गया 2 ओम। जिन बच्चों का आंसर था उनका एकदम ठीक। अगला क्वेश्चन आपके लिए इतने बेहतरीन क्वेश्चन लाए हुए, आप देखना कि इतने बढ़िया क्वेश्चन शायद आपने कभी करे होंगे। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। मैंने कहा अगली स्लाइड पे आ जाओ। एक 2 3 4, यहाँ पर भी लगा हुआ है एक, यहाँ पर भी लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा हुआ, यहाँ पर भी लगा हुआ और यहाँ पर भी लगा हुआ है। देखो मैंने कहा यहाँ पर कुछ ऐसा लगा हुआ है रेजिस्टेंस, यहाँ पर कुछ बेटा ऐसा लगा हुआ है, यहाँ पर एक प्रतिरोध ये वाला लगा हुआ है, और यहाँ पर एक प्रतिरोध ये, और ये एक प्रतिरोध लगा हुआ है, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर कोई पॉइंट ए है और यहाँ पर कोई पॉइंट वी। और मैंने कहा बेटा इस वाले में अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर भी बेटा 2 ओम, यहाँ पर भी 2 ओम, और यहाँ पर भी 2 ओम, यहाँ पर भी 2 ओम, यहाँ पर भी 2 ओम, यहाँ पर भी 2 ओम। प्रश्न हमारा आपसे ये है कि बताओ ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 4/3 आएगा। क्या बात है। इसका क्वेश्चन हमारा ये है कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ए और बी के बीच बेटा तुल्य प्रतिरोध निकालने जाओगे तो बड़े आराम से निकाल पाओगे। मैंने कहा तरीका हम जो बताए वो समझना। अभी प्रश्न का
जो आपको दिख रहा है स्टैंडर्ड बहुत आसान दिख रहा है, जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको करंट की जरूरत पड़ेगी। जो करंट वाला लॉजिक है ना वो एकदम सटीक बैठता है, क्वेश्चन गलत नहीं होने देगा तुम्हारा। मैंने कहा ए और बी के बीच निकालना है, ए को थोड़ा इधर निकाल दो और बी को थोड़ा इधर निकाल दो। तो मैं ये बताओ, अगर ए वायर यहां से जा रहा तो यहाँ पे करंट आई होगा, यहाँ पर धारा आई है, ये तीन जगह बट गया, तो मान लिया यहाँ पर गया I1 और यहाँ पे गया I2 और यहाँ पे गया I। अगर करंट बट गया इसका मतलब ये कौन सा क्रम, समांतर क्रम। अगर करंट बच गया तो समांतर क्रम। यहाँ पर I1 तो यहाँ पर भी I1, तो ये वाले किसमें हो गए, श्रेणी क्रम। अगर करंट समान है तो श्रेणी क्रम, अगर करंट अलग अलग हो गया तो समांतर क्रम। मैंने कहा I1 यहाँ पर तो I1 भी यहाँ पर, I1 यहाँ पर तो I1 यहाँ पर, और मैंने कहा I3 यहाँ पर तो I3। अगर ये I3 है तो ये वाला किस क्रम में, श्रेणी क्रम। इसका मतलब करंट समान होगा तो श्रेणी क्रम और करंट अलग अलग हो गया तो समांतर क्रम। आ जाओ, इसको अगर बनाना चाहें तो हम ऐसे बना देंगे मेरे भाई। मैंने कहा ए बनाएंगे और इसके बीच में अगर हम जोड़ना चाहेंगे तो ऐसे जोड़ देंगे, ये ए और बी। मैंने कहा ये वाला श्रेणी क्रम है क्योंकि I2 और ये क्या कर दिया, ये I2 लिखना है यहाँ पे, I2 और I2 है क्योंकि एक ही तार है। मैंने कहा 2 और 2 कितना हो गया, 4 ओम। अच्छा, ऊपर वाला 2 और 2 4, किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में ही है, 2 और 2, तो ये हो गया 4 ओम। और नीचे वाला 2 और 2 4, ये किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो इसका भी हो जाएगा हमारा 4 ओम। तो ये हो जाएंगे समांतर क्रम। तो आप हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट निकलेगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। कहे तो R इक्विवेलेंट आप कर लेगा 4/3 आएगा, 4/3 जिस बच्चे का आंसर था उसका एकदम सही था। अभी तो इतना था, लेकिन अभी कुछ और बाकी है, इसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बाकी है। देखो अगली स्लाइड पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन शायद आप करने में थोड़ी से असहज महसूस कर सकते हैं आप, लेकिन कर सकते हैं, ये वाली बात तो है। देखिए देखो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा रखा है, यहाँ पर भी एक लगा हुआ है और यहाँ पर भी एक लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा हुआ है और यहाँ पर भी लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा हुआ है। ओके, आपको दिख रहा है प्रतिरोध। अगर प्रतिरोध दिखाई दे रहा है तो मैं ये बताओ, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट ए है और यहाँ पर कोई पॉइंट बी है तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जो अभी तक आप डायरेक्ट लगा रहे थे ना, इसमें करंट की जरूरत पड़ जाएगी। बताइए ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ओ सॉरी, मान नहीं रखा मैंने। ये सभी का मान 1-1 ओम है, इन सभी का मान 1-1 ओम है, इन सभी का मान 1-1 ओम है। अब करिए, आपको थोड़ा सा टाइम देते 10-20 सेकेंड का। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन नंबर है 3/16, ऑप्शन नंबर बी 16/3, ऑप्शन नंबर सी 10 ओम, ऑप्शन नंबर डी 1/10। बस इतनी ऑप्शन है। करिए भाई, देखिए कितने लोग कर पाते इस वाले कुछ। एफर्ट मारिए भाई अपने।
जो अभी करंट वाली बात करी थी वो इसमें बहुत काम आने वाली है। बताओ, है कोई बालक जो उत्तर दे पाएगा इसका? बिल्कुल दे पाएंगे आंसर कुछ लोग। अरे वाह, अगर आपका 16/3 आया है तो आपका उत्तर सही हो सकता है। उत्तर हमने भी चेक नहीं करा है, उत्तर देखते करके क्या आता है चेक करते हैं। ठीक है, 16/3 ही आएगा। ओके, देखो मेरे भाई, इसको क्वेश्चन को तोड़ने का तरीका सिखा रहे, आप एक ही बार में तोड़ देंगे क्वेश्चन। कैसा भी क्वेश्चन आएगा एक बार में सॉल्व। मैंने कहा ये बताओ, अगर ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, ए पॉइंट ये है, मान लिया यहाँ पर करंट हमारा कितना है आई, और यहां से चला, दो तार बट गए तो यहाँ पर हो गया I1 और यहाँ पर हो गया I2, सही है। और ये I1 गया, एक ही वायर है, इसका मतलब यहाँ पर भी I1, अरे I1 एक ही वायर है, और ये I2 गया और यहाँ पर आके आ गया कितना, अरे इकट्ठा हो गया आके दोबारा करंट। मैंने कहा जो ये है वही ये वाला है। अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे, ये वाला श्रेणी क्रम में पूरा जुड़ा हुआ है, जो इतने का मान आएगा उसमें उसको श्रेणी क्रम में इसके साथ जोड़ देंगे, उतना ही वही मान आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब इतना सॉल्व कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, आप ये कहेंगे यहां से अगर आप देखेंगे तो ये वाले दोनों किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में, और इसके किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में हो गए, इसका मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा बन रहा है कि ए वाला पॉइंट यहां से चल रहा है और ए वाले पॉइंट से एक प्रतिरोध ये लगा हुआ है 1 ओम का, क्या कहते हो। उसके बाद में क्या हो रहा है, उसके बाद में जो बेटा हो रहा है, उसके बाद में ये हो रहा है, यहां पर लगा हुआ है 1 ओम। कौन सा वाला, ये वाला 1 ओम, और ऊपर ये दो श्रेणी क्रम में है, क्या कहते हो। और उसके बाद में ये वाला लगा हुआ हमारा कितने ओम, 1 ओम। उसके बाद ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये वाला, यही तो है। अरे भाई दोबारा से समझ लो सभी लोग, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा यहां से करंट आई गया और यहां से दो वायर बटे, धारा बट जाएगी दो जगह। मैंने कहा I1 और I2, अगर एक ही वायर चल रहा है तो I1 यहां पर भी कितना होगा, इसका मतलब अगर करंट सेम है तो प्रतिरोध किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में मैंने कहा ये I1 है, इधर I2 है, तो ये वाला दोनों किस क्रम में आ जाएंगे, मतलब 1 और 1, 2 और 1। कहने का मतलब 1 ओम और 1 ओम और ये 1 ओम नीचे वाला। कहने का मतलब इसको मिटा के ऐसा करें, यहां पर करते हैं हम 2 ओम, क्या कहते हो, कोई दिक्कत किसी को। 1 और 1 कितना हो गया, 2, और नीचे की तरफ कितना लगा दें, 1। तो 1 ओम ये वाला, 1 ओम ये वाला, इस साइड जुड़े हैं, और 1 और 1 2 ऊपर हो गए और ये वाला नीचे आ गया, सही है। हम यहां तक का निकाल लिए बेटा। अच्छा, ये वाला हो गया समांतर क्रम में। अच्छा, ये वाला समांतर क्रम में कितना आएगा, 1/2 प्लस 1/1, ये हो जाएगा 3/2। ये 1/r आ रहा है ना, तो r का मान कितना निकलेगा, 2/3 किसका, इसका, 2/3 इसका हो गया। तो और आगे बढ़ा लो थोड़ा सा, ये हमारा ए पॉइंट है, यहाँ पर 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, और इसके बाद में हमारा कितना है, 2/3 ओम, इसके बाद में फिर एक लगा हुआ है 1 ओम, और इसके बाद में ये वाला पॉइंट है। अब ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। मैंने कहा इसको श्रेणी क्रम में जोड़ो, 1 प्लस 2/3 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 3 6 और 2 8/3 ओम। 8/3 ओम जो उत्तर आया है बेटा, जो 8/3 ओम उत्तर आया वो इतने का आया है, 8/3 उत्तर आया वो इतने का, और इसी के ये श्रेणी क्रम में जोड़ा है इतना ही। मैंने कहा 8/3, इसका मतलब हो गया बेटा 8/3 जो यहाँ पर जुड़ा हुआ है वही 8/3 इधर जुड़ा हुआ है, वही तो है 8/3 और 8/3, ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो R इक्विवेलेंट निकलेगा 8/3 प्लस 8/3, आंसर आएगा 3 और 8 16/3 हो। जिस बच्चे का आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला है उसका एकदम सही। विशेष ध्यान देने वाली बात है, श्रेणी और समांतर वाले में अगर करंट बट गया तो समांतर क्रम, अगर करंट सेम है तो श्रेणी क्रम। कहने का मतलब यहां से करंट चला, दोबारा से देख लो, यहां से करंट चला, एक बार ध्यान से समझना मेरे भाई,
अगर हमारा करंट यहाँ से चला और यहाँ से दो जगह बट गया, इसका मतलब ये और ये वायर समांतर क्रम में हो गया, और यहाँ पे हमारा I1 हो गया और I1 ही इसमें, तो I1 इसका मतलब श्रेणी क्रम इसमें है। जब ये श्रेणी क्रम का नेट निकालेंगे, एक और एक दो हमारा इसके साथ चलेगा समांतर में। इसके बाद फिर I1 आएगा, इधर से I2 आएगा, फिर से करंट इकट्ठा हो जाएगा। इसका मतलब इसका ये वाला आ जाएगा हमारे श्रेणी क्रम में। ऐसे करके चलना है। अगला एक क्वेश्चन और दे रहे, देखें आप लोग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। एक आपके सामने सर्किल दे रहे हैं, देखो भाई, ये बोला जा रहा है इस वाले प्रश्न में कि यहां पर कोई पॉइंट ए है बेटा, यहां पर कोई पॉइंट ए है और ये वाला कोई पॉइंट बी है, और यहां पर दे रखा है वृत्ताकार तार का कुल प्रतिरोध 40 है। वृत्ताकार तार का कुल प्रतिरोध 40 ओम है। कुल प्रतिरोध 40 ओम है और इसे 4 बराबर भागों में बांटा गया है। 4 बराबर भागों में बांटा गया है। तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट कितना होगा, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ये प्रश्न है। 40 ओम है, 40 ओम है, और इसको 4 बराबर टुकड़ों में काट दिया मैंने। 4 बराबर टुकड़ों में काट दिया, कहने का मतलब 10 ओम यहाँ पर लग जाएगा और 10 ओम यहाँ पे लग जाएगा। कहने का मतलब मिटा के दिखाना पड़ेगा, 1 सेकंड दो। यानी 40 था तो 10 बट जाएगा। आपका रेजिस्टेंस कुछ ऐसे लगेगा, यहाँ पर 10 लग जाएगा अगर 4 बराबर टुकड़ों में काट दिया है तो, यहाँ पर और यहाँ पर भी, यहाँ पर 10 ओम 10 ओम 10 ओम और 10 ओम और 10 ओम, सही है। अब बताइए, यही तो क्वेश्चन है। इसको 4 बराबर टुकड़ों में 40 को काट दिया है तो 10 ओम के हो गए। अब ए और बी बिंदु यहाँ पे रख दिए, तब आपसे पूछ रहा है कि ए और बी बिंदु के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। कौन सी, ये 4 टुकड़ों में कट गया है। यहाँ पर ज्वाइंट है बेटा, कहने का मतलब ये ज्वाइंट लगा दिया, यहाँ पे ज्वाइंट लग गया। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अरे बेटो, इसका क्वेश्चन का सार ये कह रहा है, आप समझ नहीं पाए हो। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये वाला टुकड़ा है ना, ऐसे वाले, ये वाला कोई पॉइंट ए है, ये वाला कोई पॉइंट ए है और ये वाला कोई पॉइंट बी है, और इसके साथ में ये वाला टुकड़ा जुड़ा हुआ है और उसके बाद में ये वाला टुकड़ा जुड़ा हुआ है और फिर ये वाला टुकड़ा जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जॉइंट लगे हुए हैं। ये वाला 10 है, ये वाला 10 है, ये वाला 10 है और ये वाला 10 है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, कितना, 30/4, 30, 7.5 सही तो है। जिन लोगों का 7.5 आंसर आया उनका एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उनको। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत आ रही है, इस वाले क्वेश्चन में बताओ। तो आप यही तो कहेंगे ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। मैंने कहा ये बताओ, ए वाला वायर है, मान लिया ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो आप ये कहोगे ए और बी के बीच ज्ञात करना है,
तो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में ये तीनों का श्रेणी क्रम हो जाएगा और इसके साथ कैसा हो जाएगा, समांतर क्रम। कहने का मतलब कुछ इस प्रकार आएगा, ये वाला बनेगा ए पॉइंट बनेगा और ये वाला बी पॉइंट बनेगा, और ए और बी के बीच में ये जुड़ा हुआ है कितने ओम का, 10 ओम का, और ऊपर का हो जाएगा 10 तिया 30, वो ऐसे जुड़ के आएगा। ये क्वेश्चन था, ये नीचे 10 है ऊपर 30 है, क्योंकि ये वाला ए और बी पॉइंट है, ये वाले इसके बीच का वायर है, और इसी में से वायर निकल के गया है। जब वायर से वायर निकलता है समांतर क्रम है ना, वायर से वायर निकला तो समांतर क्रम। मैंने कहा एक वायर इधर एक वायर इधर, मैंने कहा ये ए और बी पॉइंट है, एक इधर है और 3 उधर है, और 3 बाकी श्रेणी क्रम में होंगे। करंट यहाँ पे सेम फ्लो होगा ना, है ना। अच्छा, ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/30, आंसर आएगा 30, 10 तिया 30 और 1 4, 4/30 कट जाएगा 2 15, नहीं आंसर आ जाएगा आर इक्विवेलेंट बराबर 15/2, और 15/2 का मतलब होता है बेटा 7.5 ओम आ जाएगा। समझ पाएगा क्वेश्चन को? अगर समझ गए तो एक प्रश्न का और आंसर दीजिए, देखें आप लोग दे पाएंगे या नहीं। यहां पर कोई पॉइंट ए है और यहां पर कोई पॉइंट बी है, और यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, और यहां पर भी है, और यहां पर भी है। देखना भाई, यहां पर एक रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहां पर लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहां पर लगा हुआ है बेटा, एक रेजिस्टेंस यहां पर भी लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहां पर भी लगा हुआ है। और थोड़ा सा ध्यान देना, ये लाइन थोड़ी सीधी कर दो और इस वाली लाइन को ऐसे लगा दो। समझ पाए? इस वाले वायर को हम उठा सकते हैं, ऊपर खींच सकते हैं। ये वाला वायर है, ये ऊपर है, मतलब अलग है इससे, ठीक है, ये जुड़ा नहीं है एक दूसरे के साथ। ये वाला कोई पॉइंट ए है, ये वाला बी है, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है। ये कितने कितने ओम के हम बता ही दे रहे हैं आपको, ये सभी 4 ओम 4 ओम, ऊपर वाला 4 ओम का है, नीचे वाला 4 ओम का है, ये वाला 4 ओम का है, और इस साइड वाले बेटा 8 2 और 6 के हैं। ये 8 का है और ये 2 का है और ये 6 का है। तो हमें प्रश्न आपसे ये करना है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या निकाल पाओगे आप? देखिए, और हम इसका तरीका इतना सिंपल बताने वाले हैं, सभी को समझ में आ जाएगा गारंटेड। कर रहे हो एक बार।
देखो मेरे भाई, इस वाले क्वेश्चन को जब आपने करा होगा तो किसी का आंसर कुछ आया, किसी का कुछ आया है, और जब हम तरीका बताएंगे आप एक ही बार में सीख जाएंगे। मैंने कहा ध्यान रखना, जो ए पॉइंट यहाँ पर है, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर प्रतिरोध नहीं लगा, ये बताओ ए और बी आपको दिखाई दे रहा है ना अभी? अच्छा, ए और बी जो आपको दिखाई दे रहा बेटा, मैंने कहा पॉइंट ए ये रहा और पॉइंट बी ये रहा, ए और बी ये हो गया, और इसके बीच में कितना है ये 4 ओम, 4 ओम लिख दिया। अगर हमारे वायर में रेजिस्टेंस नहीं है तो ए पॉइंट को हम यहाँ पर भी रख सकते हैं। ओके, अगर हमारे इस वायर में कोई प्रतिरोध नहीं है तो ए पॉइंट को यहाँ पर भी रखते हैं। तो बताओ ए और बी के बीच में ये श्रेणी क्रम हो गया, ए और बी के बीच में कौन सा क्रम हो गया? 8 और 6 कितना हो गया? कितना हो गया? ये 14 ओम हो जाएगा। क्या कहते हो? अच्छा, ये वाली बात अगर समझ में आ रही है तो मैं ये बताओ, बी पॉइंट अगर यहाँ पर है, इस वाले वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो बी वाला पॉइंट यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अगर बी वाले वायर में, इस वाले वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो बी पॉइंट यहाँ पर भी कर सकते हैं, बी पॉइंट यहाँ पर भी कर सकते हैं। अच्छा, बी और ए के बीच में बोलो, 4 और 2 6 ओम। और कोई बचा है क्या? अच्छा, ए और बी के बीच फिर कितना हो जाएगा? ये 4 ओम। बस इतना ही तो क्वेश्चन था। बोलो, क्वेश्चन बन गया पूरा? हमने कहा यहाँ पर ए और बी आपको पता लगाना था। मैंने कहा ए और बी के बीच 4, मैंने कहा ए और बी के बीच कितना? 4, 4 और 4 हो गया। मैंने कहा ए अगर यहाँ पर है तो ए और बी के बीच 8 और 6 14। अगर बी यहाँ पर भी है, मैंने कहा यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो बी यहाँ पर भी है, तो बी और ए के बीच 2, 4 और 2 6 ओम। तो इसका आर इक्विवेलेंट बेटा निकालोगे तो आर इक्विवेलेंट निकलेगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/14 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस का 1/4। तो इसका उत्तर आ रहा होगा बेटा, इसका उत्तर आएगा 14 84 लासा हो जाएगा मेरे हिसाब से एलसीएम। ये 6, ये कितना हो जाएगा? 21 चौक 84 21, फिर 14, फिर कितना? 21। ये सब जोड़ देना, कितना? 62 हो रहा है। 62/84 ये काट दो, 31 दूनी 62, 42 दूनी 84। ये 1/R इक्विवेलेंट आ रहा है, और 1/R इक्विवेलेंट बेटा निकल रहा है, तो आप ये कहोगे R का मान हो जाएगा 42 देखो, यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन कराने का मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि ऐसा क्वेश्चन आओगे तो करोगे कैसे। मतलब यहाँ पर बी पॉइंट नहीं दिया था, यहाँ पर ए पॉइंट नहीं दिया था, ये आपको एज्यूम कर लेना है कि अगर वहां पे बी पॉइंट नहीं है तो इस वाले में रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर बी पॉइंट कर लो। अगर यहाँ पर प्रतिरोध लगा होता तो बी नहीं कर पाते वहां पे, ये बी तभी कर पाएंगे इसमें प्रतिरोध नहीं है, इस वाले में नहीं है, इसलिए ए तो ए और बी के बीच, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच, ए और बी के। समझ गए हो? क्वेश्चन समझ में आ गया सभी लोगों को? अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न है मेरे भाई, एक ट्रायंगल बना हुआ है और इस ट्रायंगल में बेटा रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, प्रतिरोध लगे हुए हैं। देखो, मैंने कहा यहाँ पर एक लगा हुआ है बेटा, और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अगर इसमें रेजिस्टेंस लगाए तो आप एक यहाँ पर लगा सकते हैं, और एक यहाँ पर लगा हुआ है, और एक यहाँ पर लगा हुआ है, और वायरिंग कुछ ऐसी करी गई है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, अगर यहाँ से एक वायर खींच दें तो यहाँ से एक वायर ऐसे गया है, और एक वायर यहाँ से ऐसे आया है। अच्छा, एक वायर यहाँ से यूं आया है, और एक वायर हमारा यहीं से गया है, ये वाला। ओके, देखो एक सेकंड दो, और यहाँ पर लगी हुई है बैटरी। ऐसी बैटरी लगी हुई है।
और यहाँ पर बैटरी और ओम का नाम लिख देते कितने कितने हैं। यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी है और प्रतिरोध लगे हुए हैं 8, 20 और 30। 8, 20 और 30 और यहाँ पर करंट चल रहा है I। तो इस I की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर कोई पॉइंट दे रखा है, यहाँ पर कोई पॉइंट A है, यहाँ पर कोई C है, यहाँ पर V है। तो बताइए धारा का मान क्या होगा, करंट I का मान कोई बता पाएगा क्या? करंट का मान पूछा गया बेटा, इस वाले में करंट का मान निकाल पाओगे क्या? पहले R निकालना पड़ेगा तब करंट पे पहुंच पाओगे। नहीं, करंट का मान 10/58 कहाँ होगा? कितना आ रहा आपका है? 200 बटे नहीं, I करंट निकालना है ना, प्रतिरोध नहीं पूछ रहे, करंट पूछ रहे हैं। मैंने ये पूछा है करंट कितना होगा, I का मान पूछा है। पहले तो कितना नहीं, ऑप्शन दे दें 29/200, 200/29, 20/29, 29/20। नहीं, गलत है भाई। देखो आ जाओ, इधर आ जाओ, टाइम ज्यादा लग रहा हो। मैंने कहा ये बताओ करंट जा रहा है, यहाँ पर करंट आई है, आई से आप यूं ही समझ जाएंगे। मैंने कहा यहाँ पर आई है, अगर 2 वायर गए हैं इसका मतलब यहाँ पर आई 1 गया है और यहाँ पर आई, अरे वायर 2 हो गए तो ऐसा 2 जगह धारा बट गई, और धारा 2 जगह बटी, इसका मतलब कौन सा क्रम? समांतर श्रेणी, समांतर क्रम। अगर धारा 2 जगह बट गई है तो कौन सा क्रम? समांतर क्रम। मैंने कहा यहाँ पर इसी वायर में ये जुड़ा हुआ तो यहाँ पर भी धारा कितनी होगी? I1, यहाँ पर भी धारा I1 और यहाँ पर धारा I2 और यहाँ पर धारा। समझ में आया कुछ? ये वाले में अगर सेम करंट है इसका मतलब ये श्रेणी क्रम में, और जो श्रेणी क्रम में आए वो इसके साथ समांतर क्रम में, क्योंकि इसमें और इसमें धारा I1 और I2 है। अगर हम R निकालना चाहेंगे तो हम कहेंगे 20 ओम और 30 ओम बेटा, 20 ओम और 30 ओम किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो ये हो जाएगा 20 और 30, 20 और 30 बराबर हो जाएगा हमारा 50 ओम, और 50 ओम 8 ओम के साथ जुड़ा हुआ किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो आप कहोगे 50 ओम और 8 ओम ये हमारे हैं समांतर क्रम में। अच्छा, समांतर क्रम में जुड़े हुए तो 1/R = 1/50 + 1/8, ये हो जाएगा शायद 200 हो पाएगा एलसीएम, और 50 चौकू 200 और यहाँ पर कितना? 25, 25 और 4 29 बटे, और R का मान कितना हो जाएगा? 200/29। ये तो R का मान निकाल पाया आपने, R का मान। लेकिन मैं पूछा है करंट, करंट बराबर होता है बेटा I × R, और पूछा है I, तो B का मान दे रहा है कितने वोल्ट? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट बराबर I × R का मान 200/29। अच्छा, 0 से 0 काटेंगे, I का मान हो जाएगा 29/20 एम्पियर। 29/20 आंसर था, वही वाला सीता। हमें मिस्टेक से R इक्विवेलेंट देके 200/29। तुम्हारा उत्तर एकदम ठीक था अंकिता, तुम्हारा उत्तर एकदम ठीक था। लेकिन हम उत्तर देखे तो, लेकिन उत्तर ये वाले में नजर पड़ गई, R का मान 200/29 ही था, लेकिन करंट का मान 29/20 आ रहा था। ऐसे वाले क्वेश्चन अब आपकी किताब में जितने क्वेश्चन दिए हो, अब करंट वाले जितने क्वेश्चन दिए हो, वो सब लगाने की कोशिश करना। अगर ना आए वो डॉट के फॉर्म में कल लाना, और हम करेंगे उन सभी क्वेश्चन को। और इस वाले को आज यहीं पे रोक लेते हैं, है ना। इसके आगे क्लासे कल और बहुत सारे क्वेश्चन कराने, आपको इतना फैमिली कर देंगे कि कौन सा करंट का क्वेश्चन कोई छूटेगा नहीं आपसे, ठीक है। इस वाले को करो। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। जो लोग हमारे YouTube पे जुड़े हुए हैं, Facebook पे जुड़े, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज लाइक जरूर करिए, लाइक और एक कमेंट, आपका जो व्यू आ रहा हो, कंटेंट कैसा लग रहा है, और आपको कुछ अगर सुधार चाहिए हो, कुछ सजेशन हो, आप सजेशन, बिल्कुल स्वागत है आपका सजेशन का। ओके, थैंक यू।